दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग दिन भर भागता रहता है लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। सुबह उठते ही फोन, बेकार नोटिफिकेशंस, अधूरे काम, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और रात होते होते ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन निकल गया पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए, अगर आपके दिमाग से वो सारी आवाजें हट जाएं जो आपको कमजोर बनाती हैं, अगर आपका फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाए, अगर आप वही करें जो सच में आपकी लाइफ बदल सकता है, तो सिर्फ कुछ महीनों में आपकी पहचान बदल सकती है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग मेहनत की कमी से नहीं हारते, वो हारते हैं डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन और बिखरे हुए माइंड की वजह से। आज की इस पावरफुल वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने माइंड को डिटॉक्स करना है, कैसे बेकार चीजों को हटाकर क्लैरिटी लानी है, कैसे ऐसी हैबिट्स बनानी है जो आपकी एनर्जी बचाए, कैसे फोकस को वेपन बनाना है और कैसे डिसिप्लिन के दम पर एक ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है जहां स्ट्रेस कम हो और प्रोग्रेस ज्यादा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला पार्ट पिछले से ज्यादा पावरफुल होगा और हो सकता है एक छोटी सी बात आपकी पूरी डायरेक्शन बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि बुकपीडिया ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लगातार लाता रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज फोकस और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपके अगले 6 महीनों का फ्यूचर तय कर दें। चैप्टर 1, व्हाई मोस्ट पीपल लूज फोकस एवरी डे। सुबह का अलार्म बजता है, आंख खुलते ही हाथ फोन की तरफ बढ़ता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रीन देखने का इरादा होता है, लेकिन कब वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की वेकेशन फोटो, किसी की नई कार, किसी की ओपिनियन, और धीरे धीरे आपका माइंड दूसरों की दुनिया से भर जाता है, जबकि आपकी अपनी दुनिया खाली रह जाती है। यही वो साइलेंट ट्रैप है जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन असली प्रॉब्लम अटेंशन मैनेजमेंट है। समय सबके पास बराबर है, पर फोकस सबके पास बराबर नहीं है। फर्क यहीं से शुरू होता है। जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लॉस दिखाई नहीं देता। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग नहीं आती, बस धीरे धीरे साल निकल जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो रोज 10 घंटे बिजी रहता है, लेकिन साल के अंत में वहीं खड़ा है जहां पहले था। दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिर्फ 3 घंटे डीप फोकस में काम करता है और आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है। हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम थॉट, हर अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन आपके माइंड की बैटरी ड्रेन करती है। इंसान मशीन नहीं है कि अनलिमिटेड एनर्जी पर चले। आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है, और जब आप उसे छोटी छोटी बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं, तो जब बड़ा काम सामने आता है तब आप थके हुए होते हैं। इसलिए बहुत लोग टैलेंट होने के बावजूद एवरेज लाइफ जीते हैं। वो हारते कैपेबिलिटी से नहीं, फ्रेगमेंटेशन से हैं। उनका माइंड 1000 टुकड़ों में बंटा होता है। एक और इनविजिबल एनिमी है कंपैरिजन। जब आप हर दिन दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं, तो आपको अपनी रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। फिर आप फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंड हर समय शॉर्टकट ढूंढता है। आपको प्रोसेस बोरिंग लगने लगता है और रिजल्ट ग्लैमरस। लेकिन सच्चाई उलटी है। हर बड़ा रिजल्ट बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनता है। कोई भी स्ट्रांग बॉडी, सक्सेसफुल बिजनेस, काल्म माइंड या रिच लाइफ ओवरनाइट नहीं बनती। पर सोशल मीडिया ने पेशेंस चुरा लिया है। अब लोग फ्रूट चाहते हैं, रूट्स नहीं। और जो रूट्स पर काम नहीं करता, वो पहली आंधी में गिर जाता है। फिर आता है डिसीजन फटीग। दिन भर छोटी छोटी चॉइसेस, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे रिप्लाई देना है, क्या देखना है, कहाँ जाना है। ये सब आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर खा जाते हैं। इसलिए कई सक्सेसफुल लोग रूटीन्स फॉलो करते हैं। वो हर चीज को एक्साइटिंग नहीं बनाते, सिंपल बनाते हैं, क्योंकि जितनी कम यूजलेस चॉइसेस, उतनी ज्यादा एनर्जी मीनिंगफुल चॉइसेस के लिए बचती है। आम इंसान फ्रीडम के नाम पर केओस चुनता है। डिसिप्लिन्ड इंसान स्ट्रक्चर के नाम पर पावर चुनता है। फर्क साफ है। और अब सबसे डेंजरस बात, कई लोग फोकस खोते नहीं, बेच देते हैं। थोड़े एंटरटेनमेंट के बदले, थोड़ी वैलिडेशन के बदले, थोड़ी टेम्पररी डोपामीन के बदले।
उन्हें लगता है वो रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि सच में वो अपनी फ्यूचर स्ट्रेंथ गिरवी रख रहे होते हैं। हर बार जब आप इंपॉर्टेंट काम छोड़कर डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं, आपका ब्रेन सीखता है कि डिस्कम्फर्ट आते ही भागना है। धीरे धीरे आपका विल पावर कमजोर होने लगता है। फिर छोटे काम भी बड़े लगते हैं, फिर सपने भारी लगते हैं, फिर लाइफ अनफेयर लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस माइंड को डिस्ट्रैक्ट होना सिखाया गया है, उसी माइंड को फोकस होना भी सिखाया जा सकता है। आपको नया ब्रेन नहीं चाहिए, नई स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, क्लीनर अटेंशन चाहिए। आपको परफेक्ट मोटिवेशन नहीं चाहिए, सही एनवायरनमेंट चाहिए। जिस दिन आप समझ गए कि आपका ध्यान ही आपकी डेस्टिनी है, उसी दिन गेम बदलना शुरू हो जाएगा। पर सवाल है, अगर दुनिया हर दिन आपका फोकस चुराने पर लगी है, तो उसे बचाया कैसे जाए? अगले मोड पर यही राज खुलने वाला है। चैप्टर 2, क्लियर योर माइंड एंड रिमूव व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स यू। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। कुर्सी पर कपड़े, टेबल पर पुराने कागज, फोन चार्जर उलझे हुए, दराज में बेकार चीजें और फर्श पर आधी टूटी चीजें। ऐसे कमरे में बैठकर आप कितना भी मोटिवेट हो जाए, शांति महसूस नहीं करेंगे। अब सच सुनिए, यही हालत ज्यादातर लोगों के माइंड की है। बाहर कमरा साफ दिखता है, लेकिन अंदर केओस भरा होता है। अधूरे काम, पुराने रिग्रेट्स, बेकार फियर्स, रैंडम नोटिफिकेशंस, दूसरों की ओपिनियंस, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की गिल्ट। इतना शोर कि अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, जबकि उन्हें सबसे पहले मेंटल क्लीनिंग चाहिए, क्योंकि क्लटर्ड माइंड कभी क्लियर डिसीजंस नहीं लेता। बहुत लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने कोई फिजिकल काम नहीं किया होता। वजह बॉडी नहीं, माइंड है। रात भर अनरिजॉल्व्ड थॉट्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जैसे फोन में कई ऐप्स ओपन हों और बैटरी ड्रेन होती रहे। आपका ब्रेन भी ऐसा ही है। हर अधूरा फैसला, हर दबा हुआ इमोशन, हर पेंडिंग काम आपके अंदर एनर्जी खाता है। इसलिए कुछ लोग बिना काम किए भी एग्जॉस्टेड लगते हैं। वो लाइफ से नहीं, मेंटल लोड से थके होते हैं। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो पहले ये इनविजिबल वजन उतारना होगा। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है डिजिटल नॉइज। हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेजेस, अपडेट्स। ये सिर्फ आपका टाइम नहीं लेते, ये आपकी अटेंशन को पीसेस में तोड़ देते हैं। एक स्टडी स्टाइल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपका फोकस टूटता है, तो वापस डीप कंसंट्रेशन में आने में समय लगता है। मतलब 5 सेकंड की नोटिफिकेशन कई मिनट की प्रोडक्टिविटी खा सकती है। इसलिए जो लोग हर समय फोन के साथ जीते हैं, वो अक्सर खुद से दूर होते जाते हैं। उन्हें बोर्डम सहना नहीं आता, साइलेंस में बैठना नहीं आता और बिना स्टिमुलेशन के काम करना मुश्किल लगता है। अगर आप माइंड साफ करना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिए दुनिया को म्यूट करना सीखिए। हर चीज अर्जेंट नहीं होती। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है इमोशनल बैगेज। कुछ लोग सालों पुराने इंसल्ट, हार्ट ब्रेक, फेलियर या गिल्ट को आज भी ढो रहे हैं। वो बाहर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर वही सीन बार बार रीप्ले होता है। याद रखिए, माइंड मेमोरी बैंक नहीं, डायरेक्शन सिस्टम है। अगर आप हर दिन पीछे देखते रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फॉरगिवनेस हमेशा दूसरे के लिए नहीं होता, कई बार खुद को फ्री करने के लिए होता है। जो दर्द लेसन दे चुका है, उसे परमानेंट टेनेंट मत बनाइए, वरना वो आपकी नई खुशी का किराया खाता रहेगा। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है लोगों की एक्सपेक्टेशंस। समाज चाहता है आप कुछ बनो, रिश्तेदार चाहते हैं कुछ और बनो, दोस्त चाहते हैं उनके जैसा बनो, और इंटरनेट चाहता है ट्रेंड के पीछे भागो। इस बीच आप खुद क्या चाहते हैं, यह आवाज दब जाती है। बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अकेले बैठकर खुद से पूछा ही नहीं कि सच में उन्हें चाहिए क्या। जब लाइफ बोरोड गोल्स पर चलती है, तो मेहनत भी भारी लगती है। क्लियर माइंड तब बनता है जब आप डिसाइड करते हैं कि हर आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ आवाजें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज होती हैं। अब सॉल्यूशन। शुरुआत ड्रामेटिक नहीं, सिंपल होगी। हर सुबह 10 मिनट बिना फोन के बैठिए, एक नोटबुक लीजिए और जो भी दिमाग में चल रहा है लिख दीजिए। टास्क्स, फियर्स, आइडियाज, फ्रस्ट्रेशंस सब बाहर निकाल दीजिए। इसे ब्रेन डंप कह सकते हैं। जब थॉट्स कागज पर आते हैं, तो सिर हल्का होने लगता है,
फिर अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए। जो चीज़ काम की नहीं, हटाइए। जो ऐप वैल्यू नहीं देती, डिलीट कीजिए। जो हैबिट एनर्जी चुराती है, लिमिट कीजिए। छोटे चेंजेस बड़े मेंटल शिफ्ट्स लाते हैं। और सबसे पावरफुल हैबिट, साइलेंस। हर दिन कुछ मिनट बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना कॉन्वर्सेशन के बैठिए। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि वहीं आपका असली माइंड मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वहीं क्लैरिटी जन्म लेती है, वहीं सॉल्यूशंस आते हैं, वहीं प्रायोरिटीज दिखती हैं। दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट रखकर कमजोर बनाती है, साइलेंस आपको कनेक्ट करके स्ट्रांग बनाता है। जिस दिन आपका माइंड साफ होने लगता है, उसी दिन अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, जो पहले भी थीं पर केओस में छुपी थीं। लेकिन सफाई के बाद एक बड़ा सवाल आता है, अगर डिस्ट्रैक्शंस हट गए तो अब इस नई क्लैरिटी को बचाया कैसे जाए? क्योंकि खाली जगह जल्दी भरती है, और अगला कदम तय करेगा कि उसमें पावर आएगी या फिर पुराना पॉइजन वापस लौटेगा। चैप्टर 3, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सच चौंकाने वाला है। आपकी जिंदगी बड़े फैसलों से कम, छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। लोग सोचते हैं कि एक दिन कोई मैसिव मोटिवेशन आएगा, सब बदल जाएगा और फिर लाइफ नई डायरेक्शन पकड़ लेगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। जिंदगी ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं, रिपीटेड मोमेंट से बनती है। आप रोज कैसे उठते हैं, कैसे सोचते हैं, किस पर टाइम देते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या टालते हैं, क्या शुरू करते हैं, यही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आपकी हैबिट्स कमजोर हैं तो गोल्स चाहे जितने पावरफुल हों, एनर्जी लीक होती रहेगी। और अगर हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो एवरेज टैलेंट वाला इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट ला सकता है। यही हिडन गेम है। बहुत लोग दिन शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। सुबह उठते ही फोन, फिर रैंडम स्क्रॉलिंग, फिर दूसरों की जिंदगी देखकर कंपैरिजन, फिर रश, फिर स्ट्रेस। सोचिए, आपने दिन का पहला घंटा खुद को नहीं, दुनिया को दे दिया। अब माइंड रिएक्टिव मोड में चला गया। फिर आप कहते हैं फोकस नहीं बनता। कैसे बनेगा? इसलिए पावरफुल लोग सुबह अपने माइंड की रक्षा करते हैं। वो शुरुआत केओस से नहीं, कंट्रोल से करते हैं। कुछ मिनट साइलेंस, थोड़ा मूवमेंट, क्लियर प्लानिंग, ग्रेटिट्यूड, रीडिंग या जर्नलिंग। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही पूरे दिन का इमोशनल टोन सेट करती हैं। सुबह की डायरेक्शन दिन की डेस्टिनेशन तय करती है। अब एनर्जी की असली चोरी समझिए। सिर्फ काम एनर्जी नहीं लेता, फ्रिक्शन एनर्जी लेता है। अगर हर सुबह डिसाइड करना पड़े क्या पहनना है, क्या करना है, कहां से शुरू करना है, तो ब्रेन पहले ही थक जाता है। इसलिए हैबिट्स डिसीजंस को ऑटोमेट करती हैं। जब एक्सरसाइज फिक्स्ड है, वर्क आवर फिक्स्ड है, स्लीप टाइम फिक्स्ड है, लर्निंग टाइम फिक्स्ड है, तब आपका माइंड बार बार नेगोशिएशन नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम है। क्योंकि रूटीन आपको उस केओस से बचाती है जो एवरेज लोगों को कंज्यूम कर देता है। एक डेंजरस ट्रैप है मूड बेस्ड लिविंग। आज मन नहीं है, आज थकान है, कल से शुरू करूंगा। अगर आपकी एक्शंस मूड पर डिपेंड करती हैं तो प्रोग्रेस हमेशा अनस्टेबल रहेगी। हैबिट्स मूड से ऊपर उठाती हैं। जब आप रोज एक ही समय पर जरूरी काम करते हैं तो आइडेंटिटी बनती है। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप खुद को सिग्नल दे रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो एक्सक्यूजेस से नहीं चलता। यही सेल्फ रिस्पेक्ट की फाउंडेशन है। कॉन्फिडेंस स्पीचेस से नहीं, प्रॉमिसेस निभाने से आता है। अब फिजिकल एनर्जी की बात करें। कमजोर स्लीप, खराब फूड, जीरो मूवमेंट। और फिर लोग पूछते हैं मोटिवेशन कहां से लाएं? आपका बॉडी फ्यूल टैंक है। अगर टैंक खाली है तो माइंड भी स्लो होगा। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, सिंपल न्यूट्रिशियस फूड, हाइड्रेशन और डेली मूवमेंट सिर्फ हेल्थ एडवाइस नहीं है, ये परफॉर्मेंस टूल्स हैं। कई बार प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं होती, लो एनर्जी होती है। और लो एनर्जी को लोग कैरेक्टर फ्लॉ समझ लेते हैं, जबकि सॉल्यूशन बायोलॉजी में छुपा होता है। फिर आता है सोशल एनर्जी। हर इंसान बैटरी की तरह है। कुछ लोग आपको चार्ज करते हैं, कुछ ड्रेन। हर कंप्लेंट सुनना, हर आर्ग्यूमेंट में पड़ना, हर टॉक्सिक कनेक्शन ढोना, ये इनविजिबल एग्जॉस्शन देता है। पावरफुल हैबिट्स में बाउंड्रीज भी शामिल हैं। हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत जरूरी नहीं, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को कैरी करना जरूरी नहीं। कभी कभी ग्रोथ का मतलब नए लोग जोड़ना नहीं, गलत लोगों से डिस्टेंस बनाना होता है।
एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला याद रखिए, स्टार्ट टाइनी, स्टे कंसिस्टेंट, ग्रो स्लोली। अगर आप 1 आवर वर्कआउट नहीं कर सकते, 10 मिनट वॉक से शुरू करें। अगर 30 पेजेस नहीं पढ़ सकते, 5 पेजेस पढ़ें। अगर बिजनेस प्लान भारी लगता है, 15 मिनट फोकस्ड वर्क करें। स्मॉल विंस ब्रेन को प्रूफ देते हैं कि चेंज पॉसिबल है, और प्रूफ मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोमेंटम परफेक्शन से जीतता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, हैबिट सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए नहीं, एनर्जी डायरेक्ट करने के लिए है। जब डिस्ट्रैक्शंस हट चुके हैं और रूटीन्स बन चुकी हैं, तब एक बड़ा सवाल सामने आता है, इतनी बची हुई ताकत को लगाना कहां है? क्योंकि बहुत लोग डिसिप्लिन तो बन जाते हैं, पर सही चीज पर नहीं। और अगर एम गलत हो तो स्पीड भी नुकसान बन सकती है। अगले मोड पर तय होगा, जिंदगी में सच में मैटर क्या करता है। चैप्टर 4, फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स इन लाइफ। एक दिन अचानक एहसास होता है, आप बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जरूरी कुछ भी नहीं। यही मॉडर्न लाइफ का सबसे खतरनाक इल्यूजन है। लोग कैलेंडर्स भर लेते हैं, स्केड्यूल्स टाइट कर लेते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, एरेंड्स, ऑब्लिगेशंस, और फिर रात को थक कर गिरते हैं। लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि व्यस्त होना मीनिंगफुल होना नहीं है। हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होती, हर काम जरूरी नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। जिंदगी की सबसे बड़ी मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान समझता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी प्रायोरिटीज से नहीं, प्रेशर से चलाते हैं। जो लाउड है उसे अर्जेंट मान लेते हैं, जो सामने है उसे नेसेसरी समझ लेते हैं, जो दूसरे चाहते हैं उसे ड्यूटी मान लेते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी असली चाहतों से दूर होते जाते हैं। किसी का सपना था क्रिएट करना, लेकिन वो सिर्फ रिप्लाई कर रहा है। किसी का सपना था हेल्थी होना, लेकिन वो सिर्फ बिजी है। किसी का सपना था फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, लेकिन वो सिर्फ अर्न कर रहा है। ये ट्रेजेडी धीरे धीरे होती है। कोई अलार्म नहीं बजता, बस साल बीतते हैं और एक दिन लगता है, मैं इतना भागा किस लिए? अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, अगर अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल गए तो क्या आप प्राउड होंगे? अगर जवाब नो है तो इसका मतलब आपका करंट फोकस गलत जगह लगा है। ट्रूथ मैटर्स। हम अक्सर टेम्पोररी चीजों पर परमानेंट एनर्जी खर्च करते हैं। दूसरों की राय, छोटी जीत, ईगो बैटल्स, दिखावा, अननेसेसरी परचेसेस, फेक अर्जेंसी, ये सब लाइफ के साइड क्वेस्ट हैं, मेन मिशन नहीं। लेकिन सोसाइटी साइड क्वेस्ट को ग्लैमरस बनाती है, इसलिए लोग मेन स्टोरी भूल जाते हैं। तो सच में मैटर क्या करता है? हर इंसान के लिए आंसर थोड़ा अलग होगा, लेकिन कुछ पिलर्स लगभग यूनिवर्सल हैं। हेल्थ मैटर्स, क्योंकि बिना एनर्जी बाकी सब बोझ बन जाता है। रिलेशनशिप्स मैटर, क्योंकि अंत में मेमोरीज और कनेक्शन ही साथ रहते हैं। मीनिंगफुल वर्क मैटर्स, क्योंकि इंसान सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बना। इनर पीस मैटर्स, क्योंकि बाहर जीत कर भी अंदर हारना कोई जीत नहीं। ग्रोथ मैटर्स, क्योंकि स्टैग्नेंट लाइफ धीरे धीरे स्पिरिट को सुखा देती है। अगर आपका समय इन पिलर्स पर नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट टूटा हुआ है। एक और हार्श ट्रूथ, बहुत लोग गोल्स ऐसे चुनते हैं जिन्हें वो इम्प्रेस करने के लिए चेस कर रहे हैं, एंजॉय करने के लिए नहीं। बड़ी कार, फैंसी टाइटल, दिखने वाली सक्सेस, लेकिन जब मिलती है तो खुशी शॉर्ट लाइव्ड होती है, क्योंकि बोरोड ड्रीम्स कभी सोल सेटिस्फाई नहीं करते। अगर आप अपनी लाइफ किसी और की डेफिनेशन से जीतेंगे तो भी भीतर हार महसूस होगी। इसलिए क्लैरिटी जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है। पीसफुल मॉर्निंग, फ्रीडम, क्रिएटिव वर्क, स्ट्रॉन्ग फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डीप रिस्पेक्ट। चूज कॉन्शियसली, वरना दुनिया आपके लिए चूज कर देगी। अब प्रैक्टिकल स्टेप, एक ब्लैंक पेज लीजिए और लिखिए, अगर सिर्फ 3 चीजों पर अगले 1 साल फोकस करना हो तो वो क्या होंगी? सिर्फ 3, क्योंकि फोकस सब्ट्रैक्शन से पैदा होता है, एडिशन से नहीं। फिर पूछिए, मैं रोज क्या कर रहा हूं जो इन 3 चीजों से मुझे दूर ले जा रहा है? यही हिडन लीक्स हैं। शायद एंडलेस स्क्रोलिंग, टॉक्सिक पीपल, रैंडम कमिटमेंट्स, फियर बेस्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, अननेसेसरी स्पेंडिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन।
जब तक लीक्स बंद नहीं होंगे प्रोग्रेस स्लो रहेगी। याद रखिए, हर हाँ किसी चीज को ना है। जब आप मीनिंगलेस इनविटेशन को हाँ कहते हैं, आप शायद रेस्ट को ना कह रहे हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हाँ कहते हैं, आप ड्रीम्स को ना कह रहे हैं। जब आप ईगो फाइट्स को हाँ कहते हैं, आप पीस को ना कह रहे हैं। इसलिए स्ट्रांग पीपल सिर्फ मेहनती नहीं होते, सिलेक्टिव भी होते हैं। और फिर आता है फ्रीडम का असली एहसास, जब आप जानते हैं कि क्या इग्नोर करना है। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, क्लैरिटी ये भी बताती है कि क्या छोड़ना है। लेकिन यहां से अगला चैलेंज शुरू होता है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि सच में मैटर क्या करता है। अब सवाल है, उस रास्ते पर टिके कैसे रहें जब दुनिया हर दिन आपको भटकाने की कोशिश करेगी। अगले मोड़ पर असली शक्ति सामने आएगी, डिसिप्लिन। चैप्टर 5, यूज डिसिप्लिन टू विन इन वर्क एंड सक्सेस। ज्यादातर लोग सफलता को टैलेंट का खेल समझते हैं, लेकिन असली दुनिया में जीत अक्सर टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन लेता है। कई गिफ्टेड लोग शुरुआत में चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, जबकि एवरेज लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत देता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन सिस्टम पर। मोटिवेशन आज है, कल नहीं। डिसिप्लिन आज भी काम करता है, बुरे दिन भी काम करता है, थकान में भी काम करता है। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं और बाकी लोग बार बार रीस्टार्ट बटन दबाते रहते हैं। सच्चाई ये है कि सक्सेस ग्लैमरस दिखती है, लेकिन उसका निर्माण बोरिंग एक्शन से होता है। रोज समय पर उठना, जरूरी काम पहले करना, डिस्ट्रैक्शंस बंद करना, सीखते रहना, मिस्टेक्स सुधारना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये सब सोशल मीडिया पर एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन करोड़ों की कंपनीज, पावरफुल करियर्स, फिट बॉडीज, रिस्पेक्टेड आइडेंटिटीज और स्टेबल वेल्थ इन्हीं साइलेंट हैबिट्स से बनते हैं। दुनिया रिजल्ट पर क्लैप करती है, प्रोसेस पर नहीं। पर जो प्रोसेस से प्यार कर लेता है वही इवेंचुअली रिजल्ट का मालिक बनता है। वर्क प्लेस हो, बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, ट्रेडिंग हो या क्रिएटिव करियर, हर जगह एक कॉमन युद्ध चलता है, कंफर्ट बनाम कमिटमेंट। सुबह काम शुरू करने का समय आता है और माइंड कहता है थोड़ा बाद में। मुश्किल टास्क सामने आता है और माइंड कहता है पहले इजी काम कर लेते हैं। रिजेक्शन मिलता है और माइंड कहता है शायद ये मेरे लिए नहीं। यही मोमेंट्स फ्यूचर तय करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, इन मोमेंट्स में सही रिस्पॉन्स देना है। जब एक्सक्यूजेस उठें और आप फिर भी एक्शन लें, वहीं आइडेंटिटी बदलती है। बहुत लोग बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। पूरा दिन ईमेल्स, चैट्स, कॉल्स, प्लानिंग, छोटी चीजों में निकल जाता है। शाम को लगता है बहुत काम किया, लेकिन रियल प्रोग्रेस जीरो। डिसिप्लिन आपको फर्क सिखाता है एक्टिविटी और अचीवमेंट में। हर दिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए। वो काम जो अगर हो गया तो दिन जीत गया, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। अगर आप रोज पहले घंटों में अपना बेस्ट एनर्जी इंपॉर्टेंट काम को देते हैं तो कुछ महीनों में लाइफ अलग दिखने लगती है। अगर आप बेस्ट एनर्जी रैंडम टास्क्स को देते हैं तो साल निकल जाते हैं। डिसिप्लिन का एक और सीक्रेट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज कंफर्ट छोड़कर फ्यूचर रिवॉर्ड चुनना। आज सीखना जब बाकी लोग एंटरटेन हो रहे हों। आज इन्वेस्ट करना जब बाकी लोग स्पेंड कर रहे हों। आज स्किल बिल्ड करना जब बाकी लोग कंप्लेन कर रहे हों। आज कंसिस्टेंसी रखना जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हों। यही इनविजिबल चॉइसेस कंपाउंड होती हैं। लोग सोचते हैं किसी दिन अचानक सक्सेस एक्सप्लोड हुई, सच में एक्सप्लोजन नहीं हुआ। ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन फाइनली विजिबल हुआ। फेलियर्स भी गेम का हिस्सा हैं। कोई भी सीरियस इंसान मिस्टेक्स करेगा। डील्स फेल होंगी, आइडियाज रिजेक्ट होंगे, कंटेंट फ्लॉप होगा, प्लान्स टूटेंगे। अनडिसिप्लिन्ड इंसान इसे आइडेंटिटी बना लेता है, मैं नहीं कर सकता। डिसिप्लिन्ड इंसान इसे डेटा बनाता है, क्या सुधारना है। यही फर्क चैंपियंस बनाता है। वो इमोशनल होकर रुकते नहीं, एनालिटिकल होकर एडजस्ट करते हैं। हर गिरावट उनके लिए फीडबैक होती है। अब एक हार्श ट्रूथ, डिसिप्लिन पेन देता है, लेकिन इनडिसिप्लिन ज्यादा पेन देता है। डिसिप्लिन में सुबह उठने का पेन है, फोकस का पेन है, मेहनत का पेन है। इनडिसिप्लिन में रिग्रेट का पेन है, डेट का पेन है, वीक बॉडी का पेन है,
लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज का पेन है। दोनों में पेन है, बस चूज आपको करना है। स्मार्ट लोग शॉर्ट टर्म पेन लेकर लॉन्ग टर्म पीस खरीदते हैं। बाकी लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट लेकर लॉन्ग टर्म स्ट्रगल खरीदते हैं। लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल बचता है। अगर आपने फोकस पा लिया, हैबिट्स बना ली, डिसिप्लिन पकड़ लिया, सक्सेस भी मिल गई, तो क्या वही कंप्लीट लाइफ है या कुछ ऐसा बाकी है जो बाहर की जीत से नहीं मिलता? अगले मोड पर सबसे गहरी सच्चाई सामने आएगी। चैप्टर 6, क्रिएट अ काम लाइफ विथ डीप फोकस एंड पर्पस। मान लीजिए आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, इनकम बढ़ गई, लोग रिस्पेक्ट करने लगे, काम में पहचान मिल गई, रूटीन सेट हो गया, डिसिप्लिन मजबूत हो गया, बाहर से सब ठीक दिखता है। लेकिन रात को अकेले बैठते समय अगर अंदर बेचैनी हो, तो क्या सच में आप जीत गए? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमें सिखाती है कैसे कमाना है, कैसे दिखना है, कैसे कंपीट करना है, लेकिन कैसे शांत रहना है ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। सच ये है कि सफलता यूजफुल है, लेकिन शांति प्राइसलेस है। अगर सफलता के साथ शांति नहीं है तो इंसान हमेशा अगले टारगेट का कैदी बना रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि काम लाइफ का मतलब स्लो लाइफ है, एम्बिशन छोड़ देना है, दुनिया से कट जाना है। लेकिन असली शांति इनएक्टिविटी नहीं, इनर स्टेबिलिटी है। तूफान बाहर हो सकता है, पर अंदर संतुलन हो, डेडलाइंस हो, चैलेंजेस हो, अनसर्टेनिटी हो, फिर भी माइंड क्लियर रहे। यही डीप पावर है। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, अक्सर वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसका रिएक्शन दुनिया कंट्रोल नहीं करती, उसका सेंटर उसके अंदर होता है। अब सोचिए, बेचैनी आती कहां से है? अक्सर 3 जगह से। पहला, कांस्टेंट कंपैरिजन। जब आप हर समय दूसरों की स्पीड देखते हैं तो अपनी जर्नी छोटी लगती है। दूसरा, एंडलेस वांटिंग। ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो सेटल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक चीज मिलती है, माइंड दूसरी मांग लेता है। तीसरा, डिस्कनेक्टेड लिविंग। जब आप वो कर रहे हों जो आपकी सोल नहीं चाहती, सिर्फ सोसाइटी चाहती है। ये तीनों मिलकर इंसान को दौड़ाते रहते हैं। इसलिए कई लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, सेटिस्फाइड नहीं। काम लाइफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पेस चूज करना पड़ता है। हर चीज फास्ट करने की जरूरत नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, हर ट्रेंड पकड़ना जरूरी नहीं, हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं। जो इंसान हर चीज में शामिल होना चाहता है, वो अक्सर खुद से अनुपस्थित हो जाता है। स्लो होना वीकनेस नहीं, विजडम हो सकता है। जब आप थोड़ा रुकते हैं, तभी देख पाते हैं कि आप जा कहां रहे हैं। फिर आता है डीप फोकस। ये सिर्फ काम की स्किल नहीं, जीवन जीने की स्किल है। जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में पूरे प्रेजेंट हों, रिलेशनशिप गहरा होता है। जब वर्कआउट में पूरे प्रेजेंट हों, बॉडी बदलती है। जब काम में पूरे प्रेजेंट हों, क्वालिटी बढ़ती है। जब प्रेयर, मेडिटेशन या साइलेंस में पूरे प्रेजेंट हों, माइंड हील होता है। समस्या ये है कि मॉडर्न दुनिया ने अटेंशन को फ्रैगमेंटेड बना दिया है। हम हर जगह थोड़ा थोड़ा हैं, कहीं भी पूरी तरह नहीं। इसलिए सैटिस्फैक्शन कम होती जा रही है। डीप फोकस वापस लाना मतलब लाइफ को फिर से महसूस करना। पर्पस की बात करें तो लोग अक्सर उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। उन्हें लगता है पर्पस कोई ग्रैंड मिशन होगा। नहीं, कई बार पर्पस सिंपल होता है। अपने परिवार को बेहतर लाइफ देना, लोगों की मदद करना, कुछ मीनिंगफुल बनाना, अपनी क्षमता का सम्मान करना, अपने गिफ्ट्स वेस्ट न करना। पर्पस हमेशा लाउड नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन देता है। जिसके पास पर्पस है, उसके कठिन दिन भी मीनिंगफुल होते हैं। जिसके पास पर्पस नहीं, उसके इजी दिन भी खाली लग सकते हैं। अब प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। हर दिन कुछ समय बिना फोन के बिताइए, कुछ समय बॉडी को दीजिए, कुछ समय लर्निंग को, कुछ समय मीनिंगफुल वर्क को, कुछ समय उन लोगों को जो मैटर करते हैं, और कुछ समय साइलेंस को। यही बैलेंस है। बैलेंस का मतलब हर चीज बराबर नहीं, सही चीज सही समय पर। कुछ सीजन्स करियर हैवी होंगे, कुछ हीलिंग हैवी, कुछ फैमिली हैवी, लेकिन सेंटर नहीं खोना चाहिए। एक और गहरी बात, ग्रैटिट्यूड जो है उसे देखना सीखिए। हम अक्सर मिसिंग पीसेस पर जूम करते हैं और एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स ब्लर हो जाती हैं।
सांस चल रही है, बॉडी काम कर रही है, सीखने का मौका है, बदलने का मौका है, आज का दिन है। ये छोटी बातें नहीं हैं। इन्हें महसूस करना माइंड को शांत करता है। और अंत में लाइफ जीतने का मतलब शायद सबको हराना नहीं, खुद से मिल जाना है। जब आपका माइंड क्लियर हो, हार्ट हल्का हो, वर्क मीनिंगफुल हो, रिलेशनशिप्स सच्चे हों और रात को सोते समय भीतर शांति हो, तब आपने सिर्फ सक्सेस नहीं, मास्टरी पाई है। दुनिया शायद इसे हेडलाइन न बनाए, लेकिन यही असली जीत है। अब सवाल ये नहीं कि आगे क्या पाना है, सवाल ये है कि जो आपने समझ लिया है, क्या अब उसे जीने की हिम्मत है? अगर आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए आई चूज फोकस, ताकि आप खुद से एक कमिटमेंट कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाता है जो सच में उनकी लाइफ बदल सकती है। इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन डायरेक्शन खो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, माइंडसेट लेसन्स, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज और लाइफ चेंजिंग वीडियोस लगातार मिलती रहें, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। याद रखिए, आपकी नई जिंदगी किसी बड़े दिन से नहीं, एक सही डिसीजन से शुरू होती है। शायद वो डिसीजन आज ही है। धन्यवाद।